मैं तेरी सूरत को देखना नहीं चाहता। मैं अभी तक तेरा सम्मान करता था, तेरी इज्जत करता था, लेकिन आज तूने कॉलेज में सारे बच्चों के सामने गौतम का तूने अपमान कर दिया है। और अपमान का बदला शायद तू नहीं जानता है कि गौतम क्या कर सकता है। गौतम की जुबान से कभी अमृत निकलता था, लेकिन आज जहर निकल रहा है। और तू ये कहता है कि मेरी शिकायत लेकर तू हमारे पिता महाराज गंगा सिंह के पास जाएगा। तो मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ और तुझे समझा रहा हूँ मास्टर कि अगर तू समझ जाएगा तो बेहतर होगा, वरना अंजाम क्या होगा तू समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। और खोल करके सुनो है गुरु, कान खोल करके सुनो है गुरु, और ले शिकायत पिता पास जाना नहीं। अरे खोपड़ी को उड़ाओ तो पिस्तौल से, मेरा कसम तक कुछ भी जमाना नहीं। अगर तो हमारी शिकायत लेकर हमारे बाप के पास पहुंचे तो समझ लो कि कल का सूरत तुम देख नहीं पाओगे। अब छात्र होकर के तू मेरे कॉलेज का धमकियां गालियों की दिखाने चला। अब न बख्शूं तुझे, चल शिकायत करूं, चल डंडों की बरसा तेरी कि तुझे गंगा सिंह से जाने से पहले तुझे आज ही स्कूल में मैं तेरा कब्रिस्तान बना दूंगा। तू मरेगा। कॉलेज छोड़कर आज हमारे राज दरबार में
आखिर बात क्या है और ये मैं क्या देख रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवर करो कहो और क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवर करो कहो मेरा। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज। और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही क्या बात है जो कि चेहरे की सारी रौनक उड़ी हुई है। महाराज ध्यान से सुनो, मैं आज आपके पास क्यों आया हूँ। बोलो गुरुजी क्या बात। महाराज जी क्या कहूँ, कहा न मुझसे जान, कल की घटना देख कर दिल मेरा घबरा। कल की घटना देख कर दिल मेरा घबरा। सुनो महाराज, घटी एक घटना हराजन करारी। घटी एक घटना हराजन करारी। बना आपका लाल है अत्याचारी। मेरा बेटा और अत्याचारी, ये तुम क्या कह रहे हो गुरुजी। मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। कल 15 खबरियां सुनाई दुनिया करी और कैसी घटना घटी जाके कॉलेज में और मेरा बेटा हुआ अत्याचारी करके। मेरा बेटा हुआ अत्याचारी करके। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। बोलो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कौन सी ऐसी घटना घटी कॉलेज में जिससे हमारे बेटे को अत्याचारी बता रहे हो।
महाराज, कल कॉलेज में 15 अगस्त मनाया जा रहा था और सभी बच्चे राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। अचानक गौतम शराब की बोतल लेकर और सिगरेट पीते हुए कॉलेज के अंदर पहुंचा और जब मैंने उसे सिगरेट पीने से और मदिरा पीने से मना किया तो आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगा। उसी आवेश में आकर उसने अपनी रिवॉल्वर से मेरे ऊपर फायर कर दिया, लेकिन ये तो ऊपर वाले का कर्म है महाराज कि गोली मेरे सीने में न लगकर मेरी बेटी मधु के दाहिने बाजू में लगी। क्या कह रहे हो गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरु जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार के पास कोई नशा नहीं था और गुरु जी बता रहे हैं कि स्कूल में राजकुमार ने शराब पिया और सिगरेट पिया। ये बिल्कुल मानने वाली जी ठीक कह रहे हो। हमें तो लगता है कि हमारे बेटे को फंसाने की कोई साजिश है। क्या है गुरुदेव? कह दो अपनी जुबान से कि ये सब झूठ है। मेरे बेटे को कीचड़ उठाते हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। महाराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बात सच है गुरुदेव। और महाराज, काश आपको यकीन नहीं, विश्वास नहीं, तो मेरी बेटी मधु का इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको यकीन नहीं तो आप मेरे साथ चलें और मेरे बेटी मधु की दशा को देखें। अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य आएंगे। तुम चलो, मैं कल मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल अवश्य आऊंगा और उसकी हालत मैं खुद देखूंगा। अगर मेरे बेटे गौतम ने ऐसा किया है तो तुम घबराओ नहीं, उसकी करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। वो मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अगर इतना बड़ा गुनाह किया है तो उसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। ये गंगा सिंह की जुबान है। महाराज, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। जाइए गुरुदेव, हम अवश्य आएंगे। दरबारी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ सकती, ये सब क्या हो रहा है। अरे आगे चलकर हमारे बेटे गौतम को इस राजगद्दी पे बैठना है, सिंहासन पर बैठना है। क्यों नहीं महाराज? और मेरा बेटा शराबी कॉलेज में ऐसे गुल खिला रहा है। मैं उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, लेकिन वो कॉलेज जाकर शराब पीता है। महामंत्री प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। मेरे रामवीर सम्राट हो, क्या बात है राजन? हुजूर, क्या बात है? महामंत्री अभय प्रताप सिंह, बोलिए राजन, क्या बात है? ये बताओ हमारा बेटा कैसा है, हमारे बेटे की आदतें कैसी है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। राजन, वो तो हमेशा अपने राजमहल से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है और आज तो फिर झंडारोहण का दिन था। आपने हमें आदेश दिया, 1000 रुपए हमने दिया, वो झंडारोहण करने के लिए कॉलेज गया है। राजन, वो कॉलेज झंडारोहण के लिए नहीं गया। आज हमारे सामने ऐसी बात आई है, ऐसा गुल खिलाया है उसने कॉलेज में कि हमारा सर सर से झुका जा रहा है। आखिर राजन हुआ क्या है? हमारा बेटा गौतम शराब पीने लगा है, पीने लगा है। जान नहीं ऐसी आदतें उसके अंदर कहां से आ गई। एक काम करो, जाओ उसे हमारे सामने पेश करो। जय श्री राम।
पिताश्री को गौतम प्रणाम करता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ गौतम, सबसे पहले मुझे ये बता कि तू कॉलेज क्या करने जाता है? पिताश्री, कॉलेज पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो तू पढ़ने के लिए जाता है तो ये भी बता दे कि आज कॉलेज में क्या हुआ? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और आप इतना नाराज होते जा रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत भोला बन रहा है, बहुत भोला बन रहा है। तुझे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार नहीं सोचा कि तू किसका बेटा है? महाराज गंगा सिंह का बेटा, और इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं। गौतम, गौतम ये तूने क्या कर दिया? आप इतना नाराज हो रहे हो? आखिर कौन सा मैंने तुम पर दाग लगा दिया जो इतना बड़ा टीका बन गया हो? आज तक तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और आप फालतू में परेशान हो रहे हो। रही कॉलेज की बात, तो कॉलेज की बात उससे पूछो कि मैं आज कॉलेज में क्या करके आया हूँ और क्यों करके आया हूँ। बोल, क्या करके आया है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि आज कॉलेज में क्या हुआ? पिताश्री, मैं एक महाराज का बेटा हूँ। मैं गंगापुर रियासत का एक इकलौता वारिस हूँ और एक छोटा सा मास्टर। स्कूल में अगर सारे बच्चों के साथ हमारा अपमान कर दे तो हम क्या कहेंगे उसके लिए? इसलिए मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहता? पहुंचा अरे कॉलेज में
परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक महाराज के बेटे का पान एक हमारे ही स्कूल में हो जाए और हमने गोली चला दिया तो क्या बुरा किया पिताश्री? क्या कॉलेज में गोली चलाने के लिए भेजता हूँ? इतना रुपया तेरे पर खर्च होता है क्या इसीलिए? जब कॉलेज में पी के मदिरा गया तू वहां बेशरम, और जब गुरुजी ने तुझको मना है किया, जब गुरुजी ने तुझको मना है किया, तो फिर गोली चलाई है तूने। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता हूँ कि शराब पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए? जानती है तेरे बेटे ने क्या गोल खिलाया? क्या मेरे बेटे ने सामने? मैं कहता हूँ मेरे सामने से हट जा। अरे आखिर बताइए आप। मिले से मेरे पद्मा और हट जाए, बचाना चाहती है पद्मा, ऐसा बचाना चाहती है। जानता है यह हरामजादा कॉलेज जाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है और वहां गुरुजी के साथ बदतमीजी भी करता है। बेटा, ये पिताजी तुम्हारे क्या कह रहे हैं? क्या ये बात सच है बेटा? बेटा तू तो जानती है क्या बेटा? कि आज बचपन से लेकर आज तक मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा शहर न बना। क्यों नहीं बेटा? आज तक मैं तेरे ममता में झूलता रहा, लेकिन आज न जाने क्या हो गया, अचानक ऐसा लगा कि मैं शराब पी लूं और मैं शराब पी लिया, मुझे नशा हो गया और नशे में मैं स्कूल पहुंच गया और मास्टर उल्टा पुल्टा बोलने लगा। गुस्सा आया इसीलिए मैंने गोली चला दिया भाई। क्या मैंने
तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कितना बड़ा किया कि तू शराब पिए और सिगरेट पिए। अगर तुझे कोई दो बात कहे तो तू उसको गोली से मार दे। क्यों रे गौतम, क्या मैंने तुझे यही शिक्षा दिया है? बोल। ये 15 अगस्त के दिन आतंकवादी बन के गया। और तुझे शर्म नहीं आई? तू अपने पिता से जवान लड़ाता है रामजादा। वाह वाह, अच्छा प्यार जताया है तूने भी। और पिताश्री, तुमने भी गौतम के साथ अच्छा प्यार का निर्वाह किया है। लेकिन पिता तो पिता रहे, लेकिन माँ तू भी एक चंडालिन निकल गई। क्या? अरे तुझे मैं बार कहता था, लेकिन आज के बाद तो मेरी माँ नहीं हो सकती है, तो गौतम की माँ नहीं हो सकती है। और तूने मुझे मारा है, तूने मुझे मारा है, तो मेरी भी बात कान खोल कर सुन ले कि आज गौतम दोनों माँ और पिता के सामने कहना चाहता है। सुन के मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पद नालायक बेटे की घर से मिली पद गाल पर चाटा मारा और है बात तो मुझे राज को धूल में अब मिला दूंगा मैं। गाल पर चाटा मेरी और लड़ाई तक चुमा राज में सारे बदनाम है कर दिया, खाली सारे बदल की हर तरी खींच ली। गाल बेटा तुझे अभी चिल्ला मेरी औलाद होकर इससे चुना लगाता है। महामंत्री जी, इसके हाथ में हथकड़ी डालो, इसके हाथों में हथकड़ी डालो। मार दो मुझे, मरने से गौतम नहीं डरता है पिता से नहीं, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरा राज मैं धूल में मिला दूंगा। पूरा राज अपने बात को धमकी दे रहा है। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, ले जाओ इसे जिंदाल में डाल दो और बगैर मेरी इजाजत के इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलना चाहिए। स्वामी, आखिर मेरे बेटे को ये क्या हो गया स्वामी? मेरा बेटा तो एक पुड़िया तक नहीं खाता था और आज मेरा बेटा शराब पीने लगा है। आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया स्वामी? पद्मा, आंसू मत बहाओ पद्मा, मेरी भी समझ में नहीं आता कि आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा बेटा कभी शराब को हाथ लगाया, लेकिन आज देख रही हो कितना नालायक हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। और इसने गुरुजी पे गोली चलाई, गुरुजी की बेटी मधु इसकी गोली से घायल है, इसलिए मैं इसे माफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा है। तो क्या हुआ, अगर मैंने इंसाफ नहीं किया तो कल हमारी प्रजा हम पे उंगली उठाएगी। तुम आंसू मत बहाओ।
4 दिन ये जेल में रहेगा, इसे खाना पानी नहीं मिलेगा तो ये सुधर जाएगा। पद्मा तुम चिंता न करो, सुधर जाएगा। पद्मा तुम चलकर महल में आराम करो और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मधु को देखने के लिए। मधु को देखने के बाद, उससे पूछने के बाद ही हम गौतम को सजा दे सकते हैं। तुम चलकर आराम करो, सुधर जाएगा। वो 4 दिन जेल में रहेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। ना रो पद्मा, और मेरे साथ। ये बता कि राजकुमार गौतम को शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। महाराज गंगा सिंह, इसी तरीके से अगर तेरे खानदान को बर्बाद ना किया तो ठाकुर अभय सिंह मेरा नाम रही नहीं। लेकिन ये हमारा सपना है कि एक दिन इस गंगापुर राज का ये ठाकुर अभय सिंह बेताज बादशाह बनकर रहेगा। लेकिन राम सिंह, हमारे दिल में एक नया प्लान आया है। आपके दिल में कौन प्लान आया? हमारे दिल के अंदर एक नया प्लान आया है कि देखे मंत्री अभय सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। गंगा सिंह, और मिला करो छोड़वा और मिला करो तेरे बेटे को। गंगा सिंह, अब देख तुम्हारे राज्य में क्या से क्या होने जा रहा है। और मिला करो तेरे बेटे को तेरा और खून कराऊंगा। मिला करो तेरे बेटे को। मिला करो तेरे बेटे को तेरा खून कराऊंगा। और तुम्हारी शहंशाही को, और तुम्हारी शहंशाही को और मिट्टी में मिलाऊंगा। तुम्हारी शहंशाही को चाल ऐसी चलाऊंगा। चाल ऐसी चलाऊंगा और मिटा कर तेरे खानदान को खुद ही शासन चलाऊंगा। मिला कर छोड़वा। और राम सिंह, तुम लोगों ने देखा कि राजकुमार गौतम इस समय जेल की सलाखों में बंद है। लेकिन राजकुमार गौतम को जेल से मैं छुड़ाऊंगा। वो जेल से मैं छुड़ाऊंगा और राजकुमार गौतम के ही हाथों महाराज गंगा सिंह का खून कराऊंगा। अब हम राजकुमार को छुड़ाने के लिए यहां से सीधे जेल पहुंच रहे हैं। यह साला इतना दोखी है। बड़ा दोखी है यार। राजकुमार बढ़िया स्कूल जात रहे, आवत रहे। हाँ पहले सिगरेट सिखा दे, हाँ
दारू सिखा दहिस, हाँ अपने बंदूक दहिस देहे, कि स्कूल जाओ, हाँ। मास्टर साहब कुछ कहा तो ढिचके आओ। सही है यार। अब बताओ मास्टर साहब के गोली मारिन मारी और पर के बिटिया के बिटिया मधु के। मधु के पड़ गए। हाँ और मास्टर साहब रात दरबार आए के हाँ भाई, राजा साहब शिकायत कर दहिन, हाँ मारपीट भय, राजकुमार को बताओ जेल में डाल दहिन। जेल में डाल दी। अब इनके कहा कि मतलब है हाँ। राजकुमार का जेल से छुड़ाए के हाँ यानी बाहर निकाल के हाँ राजकुमार के द्वारा राजा साहब के हत्या करवा दे। हत्या करवा दे। यह बात वही ठे से खटकी है। हाँ रात दरबार में इनका छुट्टी दिए होते, हाँ 2 दिन के। 2 दिन का छुट्टी दिए होते तो कुछ होता है। हाँ सेनापति को छुट्टी दे दीन सही है। और ये साले चोर को छुट्टी नहीं दीन। तबे से देख के गुस्सा लगा। तब है जैसे गुस्सा लागी, हाँ पूरा परिवार सारी इधर उधर करे दे आते। इधर उधर करे दे रहा है यार। लेकिन कहना क्या है क्या कर रहा है? कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, हाँ। सांसें मेरी उधार हैं। हाँ घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। क्या है? कहना है हाँ कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती क्या है। है? आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। यादव भोलई, भोलई यादव इसी का निवासी है। धर्मानी जी के लिए 100 रुपये बिहार पार्टी ओर से धन्यवाद। देखो, हम राजा साहब के नौकर हैं और आपके भी नौकर हैं। राजा साहब का कहना है तुमको तो हथकई जो लगी है लगा के ही कमरा में बंद कर दियो, न तुमका खाना दियो न पानी दियो। लेकिन हम आपके नौकर हैं, कुछ तो हमारे अंदर वहाइन है जो हमारे हिस्सा से रोज खाना पानी मिलत है, हम आपका खबोबे आपका खूब। लेकिन राजा साहब को शिकायत हमार न करो। छोटू, हाँ तो मेरा वफादार नौकर है वो तो हन। और मुझे तुझ पर भरोसा भी है कि मैं 3 दिन से तो जेल में बंद हूँ। हाँ। और पिताजी ने क्रोध में आकर खाना पीना सब बंद कर दिया। तुम्हारे पिताजी रोके, लेकिन तुमका को कह रहा है हमारे स्कूल में गोली चलावेगा यार। अरे जो हो गया सो हो गया, चलो छोड़ो। वो बात का बात है। लेकिन अपने हिस्सा जो खाना पानी मिलता है हम लाने जा रहे हैं, लेकिन राजा साहब से आप बताए उन्हें। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, हम लाने जा रहे हैं। जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ठीक। बेटी गौतम, क्या बात है, क्या बात है राजकुमार। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज 3 दिन से भूख प्यास से राजकुमार गौतम जेल की सलाखों में तड़प रहा है। चाचा जी, मेरा इन जेल के अंदर दम घुट रहा है। जितनी भी जल्दी हो सके मुझे जेल से बाहर निकालो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आप जो भी कहेंगे मैं उस भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं हर काम करने का तैयार हूँ। हम तुझे इस हालत में परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। और जिस समय तेरे पिताजी तुझे मार रहे थे, तेरी माँ मार रही थी, मैं खड़ा देख रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो उनका गुलाम हूं, नौकर हूं। अब कुछ कह भी तो नहीं सकता हूं। लेकिन बेटे, तेरे लिए हमारी जान हाजिर है, तेरे चाचा की जान हाजिर है। जेल से मैं छुड़ाऊंगा और तेरे पिता को किसी को मालूम भी नहीं होगा।
मैं एक बात सुनकर के आया हूँ। क्या हुआ? बहुत गजब की बात सुनकर के आया हूँ बेटी। क्या गजब हुआ? तो बात तो मेरी ध्यान से तुम सुनो गौतम कुंवर, आहाना वाला है गजब, वो क्या करो गौतम कुंवर, और गर्म मर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवर, है अक्ल हैरान मेरी, कुछ सूझे ना डगरे। राजकुमार गौतम, तेरे पिता